खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संजय सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही तीसरे चरण की यात्रा का समापन। शीघ्र ही निकाली जाएगी चौथे चरण की यात्रा। पहले चरण में निकाली गई थी बनारस से बलिया तक पदयात्रा, दूसरे चरण में निकाली गई थी सहारनपुर से नोएडा तक पदयात्रा, तीसरे चरण में निकाली गई अयोध्या से प्रयागराज तक पदयात्रा। पदयात्रा में उमड़ा भारी जन सैलाब। बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में अलग जगाने निकले संजय सिंह। संजय सिंह ने बुलंद की सामाजिक न्याय की आवाज। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के समापन पर प्रयागराज में दहाड़े आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह। पवित्र गंगा मैया के जल का आचमन करने के साथ की पदयात्रा समापन की घोषणा। उपस्थित रहे बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। 13 दिन तक लगातार चलने वाली पदयात्रा का किया समापन। पदयात्रा के समापन पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए देखिए क्या कुछ बोले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण, नाम लूंगा तो बहुत वक्त जाएगा। एक ही बात कह सकता हूं, इस 13 दिन की यात्रा में आपके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना है जो जीवन भर कायम रहेगा, इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं। मैंने देखा 70 साल के बुजुर्ग हमारे साथ यात्रा में चल रहे थे। मैंने देखा हमारा एक साथी जिसके पैर में चप्पल नहीं थी, वो इस यात्रा में मेरे साथ चल रहा था। हमने देखा 13 दिन तक लोगों की दिन रात सेवा कर करके हमारे साथियों ने इस यात्रा को सफल बनाया। मैं सबका सर झुका के अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आपने संदेश दिया है उत्तर प्रदेश से कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए, तानाशाह देश के ऊपर राज करता हो, तानाशाह उत्तर प्रदेश में राज करता हो, तो अपने घरों में हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज मैं प्रयागराज की ऐतिहासिक धरती पर हूं। यह किसकी जमीन है? यह जमीन है शहीद चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने कहा मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, अपनी गोली से भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दूंगा। कल्पना कीजिए उनके बलिदान के आगे हमारा योगदान कितना छोटा है। कल्पना कीजिए ये प्रयागराज की जमीन, जहां के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐसा स्वर्णिम इतिहास है कि इस विश्वविद्यालय से देश के राष्ट्रपति भी निकले, देश के प्रधानमंत्री भी निकले, कई राज्यों के मुख्यमंत्री निकले और अपने ही नहीं नेपाल के भी प्रधानमंत्री इसी विश्वविद्यालय से निकले। कल मेरा मन बहुत गदगद हुआ जब छात्रों ने, नौजवानों ने घरों से निकलकर इस यात्रा का स्वागत किया, इस मुद्दे का समर्थन किया, क्योंकि मैंने पहला नारा दिया रोजगार दो, दूसरा नारा है सामाजिक न्याय दो। और जिस इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर मैं खड़ा हूं, उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास यह है कि उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा गया। देश भर में आप किसी भी प्रांत में चले जाइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आपको आईएएस मिलेंगे, आपको आईपीएस मिलेंगे, आपको केंद्र सरकार में सेक्रेटरी मिलेंगे,
बड़े बड़े पदों पे इस विश्वविद्यालय के लोग मिलेंगे। लेकिन अफसोस है कि आज उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को चीफ डॉक्टर लाठियों से पीटने का काम करता है। शर्म आती है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, यह यकीन दिलाना चाहता हूं नौजवानों को। और अपने इतिहास को याद कर लेना। हम लोग तो नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। और क्या हो रहा है यहां पे? विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ा दी गई। 400%। जरा कल्पना कीजिए, 400% फीस, हर चीज की फीस बढ़ा दी गई। छात्र संघ की बात कीजिए तो कहते हैं छात्र संघ बहाल करेंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। छात्र संघ बहाल करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार में मोदी जी से कहना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, अरे इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, छात्र नेता निकल के देश के बड़े बड़े पदों पर रहे। पता कर लेना, पता कर लेना। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब तक छात्र संघ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग 68 थी। आज मुझे पता चला कि 200 में भी इलाहाबाद का नाम नहीं है। 200 में भी, 200 विश्वविद्यालयों में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। आज नौजवानों को डराया जाता है, मुकदमा लिख देंगे, जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मैं नौजवानों से अपील करता हूं, इनके मुकदमों और लाठियों से डरने की जरूरत नहीं है। मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एफआईआर लिखते हैं, एनएसए लगाते हैं, धाराएं लगाते हैं। बेरोजगारी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, पेपर लीक के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में एक पेपर लीक की सरकार चल रही है। सिपाही की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। दरोगा की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। शिक्षक की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। एसएससी की भर्ती हो, एग्जाम हो, पेपर लीक हो जाता है। हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हो जाता है। पीसीएस जे का पेपर लीक हो जाता है। एक पेपर लीक सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग कमीशन खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, नौकरियां देने के नाम पर नौजवानों को लूटने का काम करते हैं। ये पेपर लीक बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ भी हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कल्पना कीजिए, एक नौजवान को उसके मां बाप कितनी उम्मीदों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, पेट काट के पढ़ाते हैं, कोचिंग दिलाते हैं, आईएएस पीसीएस की, मेडिकल की कोचिंग दिलाते हैं। हमारा लड़का सेलेक्ट हो जाएगा तो हमारा कैरियर बन जाएगा, हमारे बेटे का कैरियर बन जाएगा, परिवार को संभालेगा। इस इलाहाबाद के अंदर आज की तारीख में नौजवान आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2018 से उत्तर प्रदेश में मेरे भाइयों कोई शिक्षक की भर्ती नहीं निकली, चाहे बीटीसी का हो, चाहे बीएड का हो, कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी। उसके खिलाफ कौन लड़ा?
जब योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया तो उसके खिलाफ लड़ने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। संजय भैया जिंदाबाद। और जो हजारों स्कूल बंद किए जा रहे थे, उन हजारों स्कूलों को बंद करने के खिलाफ हम लोगों ने जाके उसी प्राइमरी स्कूल पे धरना दिया जो स्कूल बंद किए जा रहे थे। बाबा को मजबूर होना पड़ा और स्कूल बंद करने का फैसला वापस हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ाई लड़ेंगे उसकी। संजय भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको लड़ाई लड़नी होगी। और आज मैं इस प्रयागराज की धरती पे नौजवानों से कहना चाहता हूं, लड़ाई 2-4 दिन की मत बनाओ, लड़ाई लंबी बनाओ। अरे तुम्हारा तो इतिहास यह है कि 75 में जब आपातकाल लगा तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में तुमने देश की हुकूमत को उखाड़कर फेंक दिया। यह है नौजवानों का इतिहास। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा इतिहास यह है कि प्रफुल्ल कुमार महंतो 30 साल की उम्र में आसाम के मुख्यमंत्री बन गए। छात्रों की बदौलत वहां का आंदोलन खड़ा हुआ। तुम्हारा इतिहास यह है कि आजादी के आंदोलन के पन्नों को अगर पलटोगे तो शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी, शहीद रोशन सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद अशफाक उल्लाह ने अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने प्राणों की आहुति दी, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ है। नौजवानों की कुर्बानी की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ। आज तुम उन नौजवानों को डराते हो मुकदमों से डराते हो। कहते हो मोदी जी आ गए हैं, डरिए, योगी जी आ गए हैं, डरिए। अरे डरने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। लड़ना पड़ेगा आपको अपने अधिकारों के लिए, लड़ना पड़ेगा आपको रोजगार के लिए। आपको क्या मिल रहा है और अडानी को क्या मिल रहा है, कभी जरा सोचो। अभी मैं बिहार गया था, 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन सरकार ने दे दिया। कितने में? 1 रुपए में कितनी जमीन दिया? और उस जमीन पे 10 लाख पेड़ लगे थे आम और लीची के। एक आम खरीदने जाओगे तो 1 रुपए में नहीं मिलेगा, लेकिन अडानी को 10 लाख आम लीची के पेड़ और 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में मिल जाती है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नौजवानों, तुम्हारे हिस्से में क्या आ रहा है? तुमको कहते हैं अग्निवीर बन जाओ, 17 साल में सेना ज्वाइन करो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भारत माता के साथ गद्दारी है, ये भारत की सेना के साथ गद्दारी है, ये हमारी सीमाओं के साथ गद्दारी करने का काम है, ये हमारी सेना के साथ गद्दारी करने का काम है। तुम 4 साल की नौकरी दे रहे हो। वाह मोदी जी वाह, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और किसान का बेटा जवान 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर, ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको तो कहते हैं अग्निवीर बन जाओ बेटा, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में जाके ड्यूटी करो,
और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में जाके ड्यूटी करो, अग्निवीर बन जाओ, अग्निवीर। लेकिन अमित शाह का बेटा जो जैसा है, जो मोदी का भतीजा है, उसको मोदी जी कहते हैं तुम आईसीसी के चेयरमैन बन जाओ और पाकिस्तान से क्रिकेट करके हजारों रुपए की, करोड़ रुपए की कमाई करो। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है, ये तुम्हारा परिवारवाद हमें मंजूर नहीं है। अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे बिहार का, परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी बोलते हैं। आपको पता है कितने मंत्री बने वहां पे? परिवारों के कितने मंत्री बने? कितने मंत्री बने वहां पे? 10 मंत्री बने परिवारों के। कहां गए अनिल झा जी? 10 मंत्री बने परिवारों के, 10 मंत्री अलग अलग बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के, एनडीए के परिवारों के। तो सबसे बड़े परिवारवादी हैं। किसी को क्रिकेट बोर्ड में, किसी को कहीं डाल देते हैं। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये रोजगार का सवाल ये छोटा सवाल नहीं है। आज युवा बेरोजगार है, किसान बेरोजगार है, बुनकर बेरोजगार है, महिलाएं बेरोजगार है, रेहड़ी पटरी वाला बेरोजगार है, रोजगार सेवक बेरोजगार है, आशा बहुएं बेरोजगार है, आंगनबाड़ी वाली बेरोजगार है। सबको इकट्ठा करो और एक बड़ी लड़ाई बनाओ बेरोजगारी के खिलाफ और नारा दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।